दान दिया संग चलेगा, खाया पिया अंग लगेगा, बचे खुचे में जंग लगेगा। इसलिए अपने हाथ से आप लोग पैसा कमाओ और उसे पकड़ने की कोशिश ना करो। अब जाए ना जाए ना, अरे वो लक्ष्मी है, तुम दूसरे की पत्नी को पकड़ रहे हो। लक्ष्मी नारायण की पत्नी है, वो जब लक्ष्मी आएगी तो जाएगी जरूर, कहाँ? अपने पति के पास। इसलिए धर्म करने को कहा गया है। जब अपने पैसे को, अपनी लक्ष्मी को आप नारायण से, ये भागवत से जोड़ना, माँ की सेवा से, अन्य क्षेत्र से जोड़ना, अर्थात यही नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो आपने अपने धन को जब नारायण से जोड़ा तो आपकी लक्ष्मी प्रसन्न होगी, मेरे पति से मिला दिया। और जब आप अपने धन को लेकर गलत काम करते हैं, शराब पी लेते हैं, इत्यादि इत्यादि गलत काम, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अब नहीं आऊंगी तेरे घर, दुरुपयोग करता है मेरा। इसलिए धन आए तो उलीचना शुरू करो, अर्थात परोपकार शुरू करो। कई लोग पैसा पाएं तो जकड़ के बैठ जाएं, छूटते ही नहीं। एक बहुत कंजूस आदमी था, गंगा जी नहाने नहीं जाता था, इसलिए कि कहीं पंडित कुछ मांग ना ले। एक बार गांव के सब लोगों ने कहा कि सुनो जी, माघ का महीना चल रहा है, सब लोग नहाने जा रहे हैं, तुम भी प्रयागराज चले जाओ, नहा एक डुबकी तो लगाओ, सारी जिंदगी होगी तुम गंगा नहीं नहाए। तो सबने जिद की, पत्नी ने भी कहा जाओ। तो वो चुपके से गया। पहले तो देखा कहाँ भीड़ ज्यादा है और कहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं। तो वो गंगा के किनारे चलता चलता चलता, सब जगह भीड़ थी, माघ का महीना था। अब वो चलता चलता शमशान घाट पहुंच गया, यहां भीड़ नहीं है। बोले यहां नहा लो तो यहां पंडा आएगा नहीं। नहीं तो पंडा नहा और पंडा खड़ा, चल निकाल कुछ दे, मेरे हाथ से पूजा करा, चल। गया जी में। अब बड़े प्रेम से वो शमशान में सोचा यहां कुछ नहीं है, कोई पंडों का झंझट नहीं है, कपड़े उतारा, चुपके से धीरे धीरे गया, कोई देख ना ले। वो बड़ा पैसे वाला था पर कंजूस बड़ा था। तो शमशान में जाके डुबकी गंगा जी में लगाया। और भगवान शंकर तो शमशान में भी विराजते हैं। शंकर जी को लगा जरा आज इसके साथ थोड़ा खेला खेली कर लें। तो भगवान शंकर ही पंडा बन के आ गए। जैसे ही वो डुबकी लगाया और डुबकी लगा के ऊपर उठा तो शंकर जी खड़े, हाँ यजमान जी निकालो। अब वो घबरा गया, अरे तुम कहां से आ गए? अरे बोले हमारा ये ठेका है, यहां जो भी नहाता उससे हमें ही वसूली करनी होती है, चलो ले आओ। नहा लिया आपने, लाओ। अरे हम इसीलिए तो नहाए शमशान में कि कुछ देना ना पड़े। ना ना, यहाँ तो देना ही पड़ता, शमशान ही, यहाँ से तो बच के कोई जाता नहीं। अच्छा बताओ कितना लोगे? शंकर जी बोले देखो हम वैसे लालची तो नहीं है, पर तुम दो, कितना दोगे ये बताओ? उसने बोला 1 पैसा दूंगा। हाँ हाँ, शंकर जी बोले चल मैं 1 पैसे से खुश हूं, चल ला। अभी नहीं लाया, कुछ नहीं हूं, उधार 1 पैसा दूंगा, वो भी उधार। तो शंकर जी बोले ठीक है, तो लिखवाओ फिर अपना एड्रेस वगैरह यहाँ। शंकर जी ने रजिस्टर में नोट किया, कहाँ के हो? फलानी गली, मकान नंबर फलाना। हाँ यहाँ के हो? हाँ सही है। हाँ मोबाइल नंबर? नहीं, मोबाइल रखता ही नहीं। अब वो उधारी का बहाना था बचने का, वो चला घर। और जैसे ही घर पहुंचा तो शंकर जी तुरंत दरवाजे के पास खड़े हो गए। हाँ यजमान जी 1 पैसा निकालो। दरवाजा खोला पत्नी ने, क्यों? फलाने जी हैं? हाँ हाँ हैं। तो उनसे बोलना कि 1 पैसा हमारा उधार है तो दें। पत्नी गई, क्यों जी आपसे कोई 1 पैसा लेने आया उधार? क्या लिया आपने? अरे लिया दिया कुछ नहीं, नहाया उसका 1 पैसा है। तो यजमान जी ने पत्नी से कहा सुनो कह दो कि घर पे नहीं है, जा। अब पत्नी गई, बोले मैं अभी तो कह के आई हूं कि घर। अरे कह देना मैं भूल गई थी।
अच्छा पत्नी गई, सुनो जी महाराज हमारे पति तो घर पे है ही नहीं, कहीं गए। अच्छा कोई बात नहीं, जब तक नहीं है तब तक तुम जो बनाई हो सो दे दो, हम खाएंगे, इंतजार हमारा तो कोई है नहीं, यहीं बैठेंगे। अब पत्नी को लगा हे भगवान ये खाएगा, और तुरंत दौड़ी दौड़ी गई। क्यों जी, एक पैसा नहीं देते तो वो खाने का भी बोल रहा है खाएगा भी। तो यजमान जी बोले अच्छा एक काम करो, बोल दो कि पति की तबीयत खराब है। पत्नी फिर गई, सुनो जी हमारे पति की तबीयत खराब हो गई, अभी जाओ बाद में आना। अच्छा तबीयत खराब हो गई, अरे हम डॉक्टर भी हैं, वैद्य भी, लाओ कहां था भाई। अब पत्नी फिर आई, सुनो जी कह रहा तुम्हारा इलाज करेगा बोले इलाज पता नहीं क्या करता है, एक पैसा तो अभी उतारा नहीं, इलाज करेगा तो पता नहीं कितना पैसा लेता है, इससे इलाज नहीं कराएंगे। अच्छा एक काम करो, कह दो कि पति, कह दो तुम कि हम मर गए। पत्नी ने कहा ये घोर पाप है, अभी आप जिंदा हो और हमसे कह रहे हैं मर गए, हम नहीं कहेंगे कि पति मर गए। अरे एक काम कर, मैं पड़ जाता हूं सांस बंद करके। वो सचमुच लेट गया। अब जब लेट गया तो पति ने कहा सुन ऐसे ना जा, जरा रोती रोती जा, ये सुनेगा कि मर गया तो चला जाएगा, एक पैसा तो बचेगा। अब वो मरने का नाटक किया और पत्नी रोती महाराज महाराज बीमार थे, पता नहीं क्या हुआ, प्राण निकल गए। अच्छा शंकर जी बोले मर गया, हाँ। अच्छा एक काम करो, तुम घर में अकेली हो ना, हाँ। बोले मर गया तो उठाएगा कौन, मैं गांव वालों को बुलाता हूँ। अब भगवान जी ने, शंकर जी ने सारे गांव वाले, सुनो सुनो यजमान जी मर गए, सुनो सुनो यहाँ आओ, ये फलाना मर गया जरा आओ। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया सब इकट्ठा, वो पड़ा है और पत्नी की तरफ बार बार यूं यूं करे, अभी है कि गया, अरे वही तो लाया गांव वालों को, कहाँ गया, थोड़ा देर मरे पड़े रहना। अब वो पड़ा मरा, गांव वाले अर्थी तैयार कर रहे हैं वो रो रही है और भगवान शंकर मुस्कुरा रहे हैं, कितना कंजूस है, मर गया पर एक पैसा नहीं दिया इसने। अब गांव वाले बोलो देर ना करो, उठाओ, उठा के अर्थी पे, उस पे अर्थी पे रखा। अब ले जाने लगी तो पत्नी ने पकड़ लिया, नहीं मरे नहीं मरे नहीं मरे, मत ले जाओ। अब गांव वाले बोले राम राम, बड़े दुख में इतनी पागल हो गई, कहती है नहीं मरे। हाँ हाँ दुख में आदमी ऐसी कहता नहीं मरे। अब वो माताएं महिलाएं पकड़ पकड़ के, बहन सब में सब यही कहते नहीं मरे नहीं मरे। तुम सही कह रही हो पर मर गए, अब क्या करोगे अब उसको पकड़ लिया। अब वो रोती रोती कहे क्यों जी आप ही क्यों नहीं कह देते हम नहीं मरे। अब गांव की महिलाएं उसको बिठाए और बढ़िया कह रही है सुन, सब ऐसे ही करते हैं, जब जिसके घर ऐसा होता ना, तू सच भाव में डूब रही है, मर गए हैं तो तुझे विश्वास नहीं हो रहा, सबको ऐसे ही लगता, किसी को विश्वास होता ही नहीं। अरे हम मजाक नहीं कर रहे, वो नहीं मरे। क्यों जी आप ही क्यों नहीं कहते कि हम नहीं मरे। पर वो काहे को कहे कि मैं नहीं मरा, उसे लग रहा था कि ये कब जाए और कब मैं उठ के बैठ जाऊं पर शंकर जी आगे आगे। अब गांव वाले लेके चले। अब ये पत्नी बड़ी परेशान है, हे भगवान सचमुच ना फूक दें लोग। अब वो शमशान तक पहुंच गया, लेटा लेटा सांस रोक के धीरे धीरे सांस लेता। चिता सजाई गई और चिता पे रखा गया, फिर भी उसने नहीं कहा कि मैं नहीं मरा। तब शंकर जी ने कहा यजमान जी अब आग लगाने का नंबर है, अब मौका नहीं मिलेगा, अब बताओ लगा दें। फिर भी वो आंख ना खोले। तब शंकर जी समझ गए एक नंबर का कंजूस है ये। तब शंकर जी बोले अच्छा मैं किसी के भांग धतूरा से प्रसन्न होता हूं, आज मैं तेरी कंजूसी से प्रसन्न हो गया। चल बोल तुझे क्या चाहिए, क्या चाहता है। तो उठ के बैठ गया, बोले देना ही है तो कुछ मत दो, जो एक पैसे को कहा था वही छोड़ दो, वही छोड़ दो। शंकर जी ने कहा जा छोड़ा। वो अपने घर चला गया शंकर जी। तब से शंकर जी को भोला भंडारी कहने लगे, बड़े भोले हैं शंकर जी, उसको भी मिल ही गए। तो कंजूसी ऐसी ना हो, ईश्वर यदि हमें दिया है तो हमें जरूर देना चाहिए, क्योंकि परोपकार ही हमारा परम धर्म होता है ना।
तो हम अहंकार ना करें कि हम कुछ हैं। हम कौन हैं? मैं केवल राम का दास हूँ। मैं कौन? केवल भगवान का। सारी गोपियों ने काम धाम छोड़ दिया। सारी गोपियां दोहन्त्यो भी अयुः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः। सारी गोपियां गाय दहना, जो गाय दह रही थी गाय दहना छोड़ दिया। बच्चे को स्तनपान करा रही थी, छोड़ दिया। कुछ सखियां बर्तन साफ कर रही थी, भोजन बना रही थी, कुछ झाड़ू पोंछा, जो काम जो सखी कर रही थी सब छोड़ के कृष्ण की ओर बढ़ गई। काम जरूरी नहीं है, राम जरूरी है। काम तो हर जिंदगी में, हर जन्म में काम ही करना है, पर राम को पाने का तो केवल ये मनुष्य का शरीर ही एक मौका है। इसके बाद ये मौका कब मिलता है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। पता नहीं अब ये मनुष्य का शरीर कब मिलता है। पता नहीं अब आपको ये सुंदर सी काया कब मिलती है। अगले जन्म में पता नहीं कौन सी काया मिलेगी। हाथी की मिलती है कि गधे की मिलती है कि बकरे की मिलती है कि किसकी? अभी मिली है, इसका सदुपयोग अभी कर लिया जाए। आगे का किसने देखा है? इसलिए अभी से जाग जाना समझदारी है। अभी से सही रास्ते पे चल पड़ना समझदारी है। अभी से सब भ्रांतियों को मिटाकर भगवान का हो जाना समझदारी है। सारी गोपियां आईं, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने सबका स्वागत किया। देवी आओ आओ, ये बताओ आने का उद्देश्य क्या है? क्यों आई हो? यहाँ आने का हेतु क्या है? कारण क्या है? ये बता दो। तब गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर अभी अभी आपने बुलाया, आपने चली आई हम। कोई उद्देश्य नहीं है आने का, बस यही है आपने बुलाया हम चली आई। प्रिय भक्तों, भगवान ने सारी गोपियों को कहा कि देखो तुम अपने अपने पतियों को छोड़कर आई हो। देखो भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम अपने कर्तव्यों को छोड़ दो मेरे लिए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भगवान कहते हैं अपने अपने पतियों को छोड़कर आई हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जाओ अपने पतियों के पास। पति कैसा भी हो, नारी को कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, गूंगा हो, गरीब हो, कैसा भी हो, पर स्त्री अपने पति का कभी त्याग ना करे। सदा नारी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, सदा अपने पति का सम्मान करना चाहिए, कभी अपने पति की निंदा नहीं करनी चाहिए। और पुरुष को चाहिए कि वह सदा अपनी पत्नी का सम्मान करे। कई बार ना पुरुष सब लोगों के बीच में पत्नी का अपमान कर देता है, पत्नी को बड़ी तुच्छ मानता है। कई बार पुरुष लोग कहते हैं ये पत्नी तो हमारे पांव की जूती है। समझा दो इन लोगों को, पत्नियां पांव की जूती नहीं होती। पत्नियां तो हमेशा पुरुष के सिर की पगड़ी हुआ करती हैं, तुम्हारी शोभा और तुम्हारा सम्मान हुआ करती हैं। इसलिए नारी अपमानित ना की जाए, नारी सम्मानित की जाए। भगवान नारियों का कितना सम्मान करते हैं। द्रौपदी के पतियों को भले उनकी रक्षा का भाव नहीं जागा, पर भगवान एक नारी का अपमान कैसे देख सकते हैं? तुरंत पहुंच गए और द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई। अहिल्या पत्थर बन के पड़ी थी, लेकिन राम जी ने उस पत्थर को फिर नारी बना के पति के धाम पहुंचा दिया। राम जी स्त्री का कितना सम्मान करते हैं। कोई और पुरुष होता तो रावण ने सीता को चुरा लिया है। आज का पुरुष तो हिम्मत हार जाता, इतने बड़े लोग से, इतने बड़े आदमी से कैसे पंगा लें। राम जी के पास जंगल में पहनने को पांव में पादुका भी नहीं थी, और रावण के पास तो उड़ने वाला खुद का हेलीकॉप्टर था, पुष्पक विमान। रावण के पास कितनी सेना थी, राम जी के पास क्या था, लेकिन फिर भी अपने नारी के सम्मान को वापस दिलाने के लिए राम जी रावण से भिड़ ही गए, हारे नहीं। राम जी ने रावण को मारा किस लिए? केवल नारी के सम्मान के लिए, ताकि आने वाले युगों में कोई पुरुष किसी की स्त्री पर
आंख उठा के देखने की कोशिश ना करे। यदि तुमने किसी की सीता को हाथ लगाया तो उसका पुरुष राम बन करके तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। इसलिए राम जी ने सीता के सम्मान स्वाभिमान के लिए रावण को मार डाला। इसलिए नारियों का सम्मान हर पुरुष को करना चाहिए। जितना सम्मान का अधिकारी पुरुष है, नारी भी उतने ही सम्मान की अधिकारी है। इसलिए नारी का सम्मान हो, नारी का आदर हो। नारी केवल भोग का साधन ना बन जाए, नारी शक्ति है। इसलिए हमारे यहाँ नारी का नाम पहले आता है, पुरुष का नाम बाद में। सीता पहले, राम बाद में सीता राम। गौरी पहले, शंकर बाद में गौरी शंकर। राधे पहले, श्याम बाद में राधे श्याम। हमारे सामान्य भाषा में भी माता पहले, पिता बाद में माता पिता। माँ बाप, माँ पहले, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पिता दूसरे नंबर पे, माता पहले नंबर पे। स्त्री को ईश्वर ने पहले स्थान पर रखा है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वो अपनी स्त्री का सम्मान करे, अपनी स्त्री के साथ प्रसन्न रहे। तुम्हारे भाग्य में जो थी वो मिल गई। अब तुम सोचो कि बहुत सुंदर स्त्री मिल जाए। जो तुम्हारे भाग्य की थी वो तुम्हें मिल गई। जिनकी स्त्रियां सुंदर सुंदर हैं उनसे भी पूछ लो, क्या उनका भी उन स्त्रियों के संग भोग करके क्या उनका भी पेट भरा? रावण का मंदोदरी के संग पेट भर गया होता तो सीता को चुराता ही क्यों? भोगों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। इसलिए स्त्री को भोग का साधन ना समझा जाए। ईश्वर तो वासनाओं पर विजय प्राप्त दिलाने वाला एक किला होती है। नारी का आज समाज दुरुपयोग करती है, हम क्या करें? नारी पुरुष का किला होती है। नारी पुरुष का क्या है? किला। किला में खड़े होकर हम किसी को मार सकते हैं पर हमें कोई नहीं मार सकता। पहले के राजा महाराजाओं के किले आप जाकर देख लो, चाहे चित्तौड़ का किला देख लो, लाल किला देख लो, जमाने के जितने किले सब देख लो। इन किलाओं में एक व्यवस्था होती है। अंदर से गोली चलाने का, धनुष बाण चलाने का, पत्थर गिराने के साधन होते हैं। पर बाहर से कोई मारे तो अंदर वाले को चोट नहीं लगती। ये किला होता है, क्योंकि हम किला के भीतर हैं, हमें कोई चोट नहीं लगेगी, हम मार सकते हैं। उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी एक किला है। इस किला में रहकर तुम्हें मारना है किसको? तुम्हारी वासनाओं को। जो तुम्हारी काम वासनाएं तुम्हें जरूरत से ज्यादा सता रही है, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण कर सकते हो। अपनी वासनाओं को यदि मार सकते हो तो अपने पत्नी और पति, पत्नी के लिए पति किला है और पति के लिए उसकी पत्नी किला है। तुम दोनों एक दूसरे के संग रह के अपने विषय विकार रूपी दुश्मनों को यदि जीत सकते हो तो केवल इस किले के भीतर रहकर ही जीत सकते हो। इस किला को त्याग कर आप सोचो कि जीत जाएं, ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अपनी पत्नी और अपने पति में ही प्रसन्न रहना चाहिए। यही गृहस्थों की सबसे बड़ी समझदारी है। यदि आप अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे, पति को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध बनाएंगे और अपनी पत्नी से छोड़कर दूसरी स्त्री से संबंध बनाएंगे तो आपका सर्वनाश निश्चित है। आज ना सही कल तुम्हारी पोल खुलेगी जरूर। यदि ना भी खुली तो तुम्हारा लोक तो बिगड़ा पर लोक पूरा बिगड़ गया। इसलिए चरित्रता का विशेष ध्यान रखना, कैरेक्टर का ध्यान रखना, चरित्र की पूजा होती है। इसलिए नारी, पति कितना भी गलती कर दे, कुछ भी गाली दे दे, बोल दे, पति कई बार गुस्से में पत्नियों को कुछ भी बोल देता है, पर नारी की समझदारी ये है कि यदि आपका पति बहुत चिड़चिड़ाता है, बहुत बोलता है, बहुत गालियां देता है, तो आपकी समझदारी ये है कि आप उसकी हर गाली को अभी स्वीकार कर लो, बर्दाश्त कर लो, चुप रह के सहन कर लो। क्या भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां नहीं सुनी? यदि भगवान कृष्ण शिशुपाल की 100 गालियां सुन सकते हैं तो आप अपने पति की 10-20 गालियां सुन लेंगी तो आपका घर बच जाएगा। और यदि आप भी खड़ी हो गई, मैं कम हूं क्या, मैं नहीं सुनूंगी, तो फिर इससे क्या होगा? ये समझदारी नहीं है। इससे तुम्हारा विवाद और बढ़ेगा ही। इससे तो कम होने की कोई संभावना दिख रही है आपको? पत्नी यदि गुस्से में है तो पति चुप रह के सुन ले, और पति गुस्से में है तो पत्नी चुप रह के सुन ले। इसी से समझदारी, इसी से गृहस्थी चलती है। एक आदमी गुरुजी के पास गया, गुरुजी मैं विवाह करूं कि ना करूं? गुरुजी ने कहा बैठ 2 मिनट। अपनी पत्नी को आवाज लगाई गुरुजी ने, सुनती हो भाग्यवान? हाँ जी।
जरा 2 गिलास दूध लेके आना, कोई अतिथि आए हैं, शक्कर ज्यादा डालना। पत्नी बेचारी 2 गिलास दूध लाई तो सही, पर शक्कर की जगह धोखे से नमक घोल कर ले आई। अब वो गुरुजी ने चेले को गिलास दी जो पूछने आया था शादी करूं कि नहीं। गुरुजी ने कहा देख शादी करने चला है, खारा दूध पीना पड़ेगा, पी सके तो कर ले। गुरुजी ने पिलाया, थू थू करके थूक दिया, महाराज ये तो खारा, और गुरुजी पूरा गट 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 पी गए। वो बालक समझा गुरुजी पागल तो नहीं है, खारा दूध पी गए नमक वाला। थोड़ी देर से गुरुजी ने फिर आवाज लगाई, अरे भाग्यवान सुनती हो? हाँ जी, जरा मुझे पुस्तक पढ़नी है, जरा दीपक जला के ले आओ। दिन के 12 बज रहे थे, आंगन में गुरुजी बैठे हैं और पुस्तक पढ़ने के लिए मांग क्या रहे हैं, दिया। क्या 12 बजे भी किसी को पढ़ने के लिए दिया चाहिए? पर पत्नी बड़ी समझदार लेके आ गई। अब वो चेला बिल्कुल कन्फर्म से हो गया कि ये गुरुजी दोनों पागल हैं, पति पत्नी, और हम इनसे पूछने आए हैं कि शादी करें कि ना करें। तो उठकर जाने लगा तो गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, बैठ। कहाँ जा रहा है? बोले गुरुजी पूछ रहे थे शादी करें कि नहीं, पर आप तो हमें पागल से लग रहे हैं। गुरुजी बोले पागल नहीं है, तेरे प्रश्न का उत्तर था ये कैसा उत्तर? सुन। जब मेरी पत्नी से मैंने दूध में शक्कर वाला दूध मांगा तो उसने नमक वाला दिया। चाहता तो मैं डांट सकता था कि नहीं, तेरे सामने ही शुरू कर देता। क्यों जी अंधी हो गई हो, शक्कर में और नमक में भेद नहीं समझती हो? मैं चाहता तो अपनी पत्नी को डांट सकता था, उसे गालियां दे सकता था, उसे अपमानित कर सकता था, उसे जलील कर सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने वो खारा दूध ही पी लिया। दूसरी बार मैंने उससे दीपक मांगा तो वो भी तो कह सकती थी, क्यों जी दिन के 12 बजे पुस्तक के लिए दिया मांग रहे हो, अंधे हो गए हो क्या? वो भी तो अंदर से कह सकती थी, आंखें फूट गई हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा, दिन भर परेशान करते रहते हो, दिया लाओ दिया लाओ। दिन के 12 बजे कोई दिया से पड़ता है? मैंने गलती की, उसने कुछ नहीं कहा। उसने गलती की, मैंने कुछ नहीं कहा। उसकी गलती को मैंने स्वीकार कर लिया, दूध ही पी लिया। गलती स्वीकार मतलब कड़वा खारा दूध ही पी लिया। और मेरी गलती को उसने बिना कुछ कहे दिया मांगा सो दिया ला के दे दिया। मुंह चलाने से अच्छा है वो काम कर लो जिस काम को कहा जा रहा है। तो सुन, मेरी गलतियों को वो सहन कर लेती है, उसकी गलतियों को मैं सहन कर लेता हूं। सुन छोरा, जब तेरे अंदर सहनशीलता आ जाए तो विवाह कर लेना, और सहनशीलता ना आवे तो विवाह ना करना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। गृहस्थी को चलाने के लिए पैसा नहीं लगता मां, गृहस्थी को चलाने के लिए समझदारी लगती है, सहनशीलता होनी चाहिए, है ना? आप कितने समझदार हैं। आजकल के लोगों को गृहस्थी चलानी आती ही नहीं है। आज आप बच्चों का विवाह कर देते हैं, अपनी बेटी और अपने बेटों का विवाह तो कर दिया, गाड़ी स्टीयरिंग पर तो बिठा दी, क्या ड्राइविंग आती है इन लोगों को? इसलिए ड्राइविंग सीट पर बैठने के पहले गाड़ी चलाना सीखो। गृहस्थी मांग भर लेना, मंगलसूत्र पहन लेना, पति बन जाना, पत्नी बन जाना सरल है, पर इस पति पत्नी के संबंध को सारी जिंदगी निभा पाना बहुत कठिन है। ये निभाने का पहला पाठ पढ़ लो, इसके बाद बंधन में बंधो। अभी तुमने बंधन तो स्वीकार कर लिए हैं, पर अभी पाठ नहीं पढ़ा कि गृहस्थी चलेगी कैसे। बात बात में तुम गुस्सा हो रहे हो, बात बात में लड़की गुस्सा हो के मायके भाग रही है, बार बार में बात बात में ये लड़का अपनी पत्नी को 2-4 थप्पड़ या 2-4 गालियां जमा देता है। हाँ जी, ऐसे रिश्ते नहीं चलते, समझदारी नहीं दी। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि गृहस्थी चलाने की समझदारी, मैच्योरिटी माँ बाप बच्चे को प्रदान करें। इसलिए पहले के ज़माने में हमारी माताएं बच्चों को बेटी को विदा करने के पहले सिखाती थी, बेटी जा रही हो, अब से तुम्हारी सास ही तुम्हारी माँ है, ससुर ही तुम्हारा पिता है, और पति तुम्हारा भगवान है, देवर तुम्हारा छोटा भाई है, और जो वहाँ के लोग हैं अब वही तुम्हारे अपने हैं। अब तो हमें भूल जाना बेटी। ज़्यादा हमारी बातें ससुराल में ना करना। ससुराल में लड़की ज़्यादा अपने मायके पक्ष की बातें करती है ना तो पति का दिमाग खराब हो जाता है, जब देखो तब गाना गाती रहती, मायका मायका मायका। समझदार स्त्री वही है जो ससुराल में जाके ससुराल की हो जाए और मायके में आके मायके की हो जाए। ससुराल में जाके मायके की ज़्यादा बातें ना किया करो, तुम्हारे ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती।
सुहाती नहीं है ज्यादा, मम्मी मम्मी पापा पापा, तुम्हारा पति पक गया है, पापा पापा मम्मी मम्मी, भैया भैया भैया, पक गया है। फिर बाद में डांटने लग जाए तो मत कहना हमारी गृहस्थी खराब हो गई, तुम ही माला जपती हो मम्मी मम्मी पापा पापा का। इससे क्या होता है, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। इसका अर्थ ये है स्त्रियां समर्पण नहीं कर पाती। ससुराल जाओ तो ससुराल देखो जीवन पानी की तरह होना चाहिए। पानी में हम लाल रंग डाल दें तो पानी लाल, और पानी में हरा रंग डाल दें तो पानी, हाँ जी, हमारा जीवन पानी की तरह होना चाहिए, जिसका रंग पड़ जाए वैसा ही हो जाए। ससुराल के रंग में ससुराल, माए के रंग में माए का, तब तो गृहस्थी तुम चला पाओगी और चला पाओगे। पत्नी का सम्मान करो, पति का सम्मान करो, दो बातें सहन करने की क्षमता बढ़ाओ अपने आप को। ये जो तुम्हारा माइंड है ना, खोपड़ी है, इसे जरा बड़ा करो, क्षमता बढ़ाओ, कैपेसिटी बढ़ाओ कि आप पति की 10-20 गालियां पचा सकें। और पतियों को भी जरा बढ़ानी चाहिए कि जरा पत्नी कुछ कह दे तो जरा वो भी संभल के रहे हर बार। अच्छा, पुरुष लोग ना पत्नियों को गुस्सा होने का अवसर नहीं देते। कैसे? यदि पत्नी ने कुछ कह दिया धोखे से या गुस्से से, कई बार ना पति तो अधिकार जमाता है, डांट देता है अपनी पत्नी को, और कई बार पति को पत्नी डांटने लगे ना तो पति ज्यादा ही हाइपर हो जाता। अरे हमें कह दिया, हम तुम्हारे नौकर हैं, तुम्हारे बाप का खाते हैं, ये वो फलाना ढिमका, हो डिसुम 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 महाभारत चालू हो गया। जबकि समझदारी यह है कि अच्छा एक बात बताओ, आपका पति आपको डांटता है कि नहीं? हाँ या ना? हम बताएंगे नहीं आपके पति से, आप तो केवल सिर हिलाओ। आपके पति आपको डांटते हैं कि नहीं? नहीं डांटते तो अच्छा है। आप जिनके डांटते हैं बताओ, डांटते हैं? महाराज जी हमारे पति हमें बहुत डांटते हैं। अच्छा ये बताओ, पति डांटते तो हैं, प्यार करते हैं कि नहीं आपसे? जब प्यार आपसे करते हैं तो डांटेंगे भी आपको, पड़ोसन को तो डांटने जाएंगे नहीं। पड़ोसन से तो प्यार करते नहीं है, प्यार तुमसे करते हैं तो डांटेंगे भी तुम्हें, प्यार भी तुम्हें करेंगे। भाई आप अपने ही बच्चे को तो 2 थप्पड़ मार सकते हैं, पड़ोस के बच्चे को तो मार नहीं सकते। बोलो हाँ या ना? जिससे आपका अटैचमेंट है, लगाव है, प्रेम है, उसी से प्यार भी होता है, उसी को आदमी डांटता भी। शिकायतें भी वही हैं जहां अपनापन है। तो पति आज गुस्सा है तो उसका अधिकार है गुस्सा होने का, तो क्या ये अधिकार तुम छीन लोगी? और पत्नी गुस्सा है पति से तो ये भी पत्नी का अधिकार है। पुरुषों को भी ना पत्नी को ये अधिकार देना चाहिए कि कभी तुम भी गुस्सा हो लिया करो, हमेशा हम गुस्सा होते हैं, आज तुम्हारी बारी है, आज तुम डांट लो हमें। ऐसे में रिश्ते चलते हैं, तालमेल बना के चलना पड़ता है। कभी हम सुने कभी वो सुने, कभी हम कहें कभी वो कहें, और दोनों ही कहोगे काम बिगड़ेगा। रिश्तों को समझदारी से चलाओ, निभाओ, चलेंगे निभेंगे। हाँ